हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, बेसिकली हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। एक बार मैं आपको कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार आपको साइड दिखाएगा। ये आप देखें, सामने ग्रीन बेल्ट है और इस साइड भी ग्रीन बेल्ट है, और आपको जो सामने का व्यू है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा इस पूरे कमर्शियल यूनिट्स का। सो अब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट ब्रीफ करता हूँ। हम बैठे हैं पंचकुला एक्सटेंशन 2। बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 13.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि रेजिडेंशियल कम कमर्शियल है। उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारा ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आया है, जिसके अंदर के टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है आपके 20 यूनिट्स है। लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्यों लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है ये। सेकेंड, इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो भी आप करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो कस्टमर आपको मिलेगा वो इंटरनल टाउनशिप का मिलेगा। टाउनशिप में नंबर ऑफ विलास जो है वो 56 विलास थे, और अगर मैं प्लॉटिंग की बात करूँ 100 गज से लेके 180 गज की प्लॉटिंग, जो नंबर ऑफ प्लॉट्स थे वो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स थे आपके 175। तो 175 प्लॉट है, तो 175 घर बनने हैं और 56 विला हैं। टोटल आपके 200 सवा 200 के आसपास लोग इसमें रहेंगे। अच्छी सोसाइटी है, क्लब हाउस है, इसमें सब कुछ है बढ़िया। मतलब जो जेंट्री है वो भी अच्छी आएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ रेट भी अच्छा है। तो उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट में जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो अच्छी जेंट्री से रहेंगे। तो और सेकंड क्या है कि आपका ये बैंक ऑन नेशनल हाईवे है, जो कि यमुनानगर से को जाता है। पंचकुला से यमुनानगर को जाता हुआ ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है। यहाँ से अगर आप पंचकुला की बात करें, टोटल 15 किलोमीटर है, तो हम 15 से 20 मिनट की ड्राइव में हम इजीली पंचकुला एंटर कर जाते हैं। अभी मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट में लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में लेके आ गया हूँ। नीचे आप देख रहे हो लोअर ग्राउंड है, ये आप नंबरिंग देख रहे हो LGF 008, LGF 009, और इसके बाद ऊपर आ रहा है आपका अपर ग्राउंड। मैं आपको अपर ग्राउंड में भी लेके जाता हूँ। ये स्टेयर केस है। इस पूरे कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो आपको शॉप्स मिलती हैं वो आपको मिलती हैं टेंटेटिव 10 बाई 20 की। अगर मैं आपको एक एरिया दिखाऊं तो ये आपको शॉप नज़र आ रही है सामने, ये आप देख सकते हो 10 बाई 20 की शॉप है। इसके साथ इस पूरे कमर्शियल का जो है, ये आप स्टेयरकेस देख सकते हो। स्टेयरकेस ये आगे ऊपर जाने के लिए, और ये आपका बेसिकली लिफ्ट आ गई सामने, और यहाँ पे जो है कॉमन वॉशरूम्स हैं। पूरे जितने भी शोरूम्स हैं उनके कॉमन वॉशरूम है। अब हम चलते हैं अब इसके टेरेस पे। सो दोस्तों, अब हम आ गए अपने फर्स्ट फ्लोर पे। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार आपको दिखाएंगे। ये आपके शोरूम्स हैं जो फर्स्ट फ्लोर के, जैसे आपने नंबर देखा FF 003, इसका मतलब ये फर्स्ट फ्लोर का शोरूम है। 10 बाई 30 के ये शोरूम है। और एक बार मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि नीचे से शायद आपको व्यू नहीं नज़र आ रहा होगा। आप ऑलरेडी सारा व्यू देखिए। सामने ग्रीन बेल्ट है, सामने रोड नेशनल हाईवे चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, सामने हाई राइज है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इस पूरे कमर्शियल प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली चीज़, जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली ये ऑलरेडी 20 यूनिट्स थी, जिसमें सिर्फ 4 से 5 यूनिट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द लो, और जल्द से जल्द अपना यूनिट बुक करो, क्योंकि यूनिट है ही नहीं है। और इसमें सारा कस्टमर, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसको कस्टमर कहाँ से आएगा। तो ऑलरेडी बसी बसाई टाउनशिप है, 13.5 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें 175 प्लॉट्स हैं, 56 विलास हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी इतने लोग, 200 सवा 200 घर हैं। तो आप ये लगा के चलो कि एक घर में 6 से 7 मेंबर होते हैं, तो ऑलरेडी आपका एक अच्छा कस्टमर बेस इस सोसाइटी के अंदर से मिल जाता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके टॉप फ्लोर पे। सो दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपने टॉप फ्लोर पे, जो हमारा टेरेस है। यहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रीन एरिया पूरा प्रॉपर डेवलप हो जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ से ना सोसाइटी भी दिखाता हूँ। आप सोसाइटी देखिए, ये पूरी टाउनशिप है, आप देख सकते हैं। सामने क्लब हाउस आ रहा है, अंदर कोठियां बन रही हैं, ये सामने विला है, ये पार्क है, और यहाँ पे भी प्लॉटिंग कटी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि लोग कमर्शियल ढूंढते हैं
कि यार कमर्शियल पे इन्वेस्टमेंट की थी, प्रोजेक्ट नहीं आया, अभी 4 साल हो गए, हमारी पेमेंट ब्लॉक है। बट इस केस में क्या है कि टाउनशिप जो है वो डेवलप्ड है, पूरा कस्टमर, इस पूरी टाउनशिप का कस्टमर आपको लगेगा। आप चाहे कन्फेक्शनरी खोलें, चाहे कॉफ़ी आप कैफेटेरिया खोलें या लाइफस्टाइल की कोई शॉप खोलें, आप इजीली खोल सकते थे। सो दोस्तों, ये था हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि हम आपको के लिए लेके आए थे। इसमें शोरूम्स जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शोरूम्स हैं वो 20 हैं। अभी हमारे पास जो अवेलेबल यूनिट्स हैं वो 4 से 5 यूनिट्स हैं, और साइज ऑफ द यूनिट जो मैंने आपको बताया था वो था 10 बाई 20 का, जिसके अंदर एक अच्छी सी आपकी दुकान या कुछ भी खोलना चाहें आप खोल सकते हो इस पूरे टाउनशिप के अंदर। लोकेशन में आपको बताना समझाना चाहूँगा, पंचकुला एक्सटेंशन 2 सेक्टर 14, रजिस्ट्री आपकी इसकी गवाडा के अंदर है, पोजिशनेबल प्रॉपर्टी है, विद इन अ मंथ और 2 आप इसमें कर सकते हैं। और सबसे अट्रैक्शन पॉइंट इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या है कि जो आपका जीएसटी है इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपका 0 जीएसटी लगेगा। ये आप ध्यान से सुनिए, अदरवाइज इसमें आपको जीएसटी है वो बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है, तो इसमें जो जीएसटी है वो आपका 0 हो जाता है। तो अगर कोई और प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी में भी जाते हैं, तो उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, 12% करना पड़ता है, बट इसमें आपकी जीएसटी बिल्कुल माफ है। तो इस हिसाब से आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी आपने प्रोजेक्ट खुद देखा और सारा समझा है, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।